जो आज की क्लास है वो है स्क्वेरल मैजिक वर्कशॉप। स्क्वेरल जो है वो एक छोटा सा जीव है। अक्सर हम अपने घरों के आसपास देखते हैं गिलहरियों को दाना चुगते हुए, उछल कूद करते हुए। और वो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कुछ दाने उठाकर संजो कर भी रखती है। मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है कि स्क्वेरल जो है या गिलहरी जो है वो हमें क्या क्या चीजें सिखाती है। वो हमें सिखाती है इंजॉयमेंट। छोटा सा जीव है, उसके बावजूद भी वो उछलती कूदती रहती है। यानी कि लाइफ में इंजॉय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उसको जो भी वस्तु मिलती है वो उसी को ही खाकर अपना खुशी खुशी जीवन बिताती है। अगर आप किसी स्क्वेरल को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि वो बहुत ध्यान से तरीके से उस भोजन को खाती है और भोजन के खत्म होने के बाद वो दूसरा भोजन करना शुरू करती है। फिर वो सिखाती है कि वो कुछ जो दाना है उसको संजो कर रखती है या छिपा देती है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि गिलहरी अपना सामान रखकर जहां छिपाती है भूल जाती है। और हमारी पृथ्वी पर 70% देन जो है वो स्क्वेरल की ही है, जितने भी पेड़ और पौधे हैं। क्योंकि अक्सर स्क्वेरल अपने सामान रखकर या फिर वो बीज रखकर छोड़ देती है और आगे कार्य को करने लगती है। और उन्हीं बीजों से जब बारिश आती है, बीजों से हमारे पौधों का निर्माण होता है। मीन्स हम सोच सकते हैं कि ये वो बुद्धिमान जीव हैं जो भविष्य के लिए भी कार्य करते हैं, अपने कार्य को बहुत अच्छे से निभाते हैं और सही समय पर निर्णय लेते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और हर मोमेंट को ये छोटा सा जीव, बहुत छोटा जीव है। अगर आपको कभी आपने स्क्वेरल को देखा है तो सामने से देखेंगे कि आपके हाथ जितनी भी बड़ी ये नहीं होती। उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, यानी वो भविष्य के लिए बहुत ज्यादा सोचती है और आज का जीवन भी एंजॉय करती है। तो ये क्वालिटीज हुई किसी गिलहरी या स्क्वेरल की। अब हम बात करते हैं कि आप स्क्वेरल से क्या सीख सकते हैं। तो यदि आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रही है, जैसे असंतुलन किसी प्रकार का चल रहा है, तब इनबैलेंस अगर आपकी लाइफ है, आप स्क्वेरल को कॉल कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड को कॉल करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप उसे इन्वोक करेंगे। इन्वोक को ही कॉलिंग कहते हैं, बुलाना। ठीक है। अगर आपको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, ट्यूशन नहीं रही है आपकी लाइफ, तब आपको स्क्वेरल को कॉल करना है। क्योंकि स्क्वेरल जो है वो सोशल सिंबल भी है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक छोटी सी गिलहरी को कहीं पास में देखेंगे और उसका पीछा कभी किया हो तो जानेंगे कि वो एक बहुत बड़े समूह में रहती है और उन सबको इकट्ठा कर कर बुला लेती है। पक्षियों से या छोटे जीव जंतुओं से ये हमारी सीखने की बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप किसी भी जानवर से सीखना चाहते हैं तो उसे कुछ समय के लिए फॉलो करना शुरू कर दें। सॉरी। सेकंड, वो अपने काम को बहुत मैनेज करके करती है। मतलब एक टाइम लिमिट होता है। जब आप उसको देखेंगे, एक दाना उठाएगी, तरीके से उसको इकट्ठा करेगी और फिर दूसरा उठाएगी, उसको रखेगी और फिर उनको चुन चुन कर वो खाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, जैसे आजकल का समय है, किसी भी की लाइफ में मैनेजमेंट नहीं रहा, क्योंकि हमें दिवाली की सफाइयां करनी है, हमें शॉपिंग करनी है, प्लस हमें जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें भी अटेंड करना है, फिर आपको ये क्लास भी अटेंड करनी थी, राइट। तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में जब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तब आप स्क्वेरल को कॉल कर सकते हैं
उसकी स्पिरिट से गाइडेंस ले सकते हैं। थर्ड, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू देने गए कहीं पर, तब हमारी तैयारी नहीं है, कोई सडन कॉल हमें आई कि कल आपका इंटरव्यू है। तब आप स्क्वेरल को कॉल करके जा सकते हैं कि आपकी तरह मैं फ्लेक्सिबल हो जाऊं और जो मुझसे क्वेश्चन आंसर किए जाएं उसके लिए मैं तैयार रहूं। कई बार इंटरव्यू घर में भी होते हैं, सिर्फ बाहर ही आपके इंटरव्यू नहीं होते हैं। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट होते हैं जो आपके घर में आते हैं और आपको उनके सामने प्रेजेंट होने में थोड़ी सी शर्म या झिझक महसूस होती है, तब भी आप स्क्वेरल को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, आपको जब आप तैयार ना हो किसी भी चीज के लिए, आपको मन ही नहीं है कुछ भी करने का, जैसे कई बार होता है अंदर से अनमना मन है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, लेकिन आपको मिलना जरूरी है, तब आप स्क्वेरल को कॉल कर सकते हैं। मीन्स अपने आप को सक्रिय करने के लिए, दूसरों के लिए एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए खुद को मनाते हैं हम, कई बार मन मार कर मनाते हैं, बट आप अगर स्क्वेरल को कॉल कर कर बोलें तो उस समय आपका मन इंजॉयमेंट से भर जाएगा। नेक्स्ट जो है, ये आपको सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है, कभी भी खुद को बुरा फील नहीं करवाना है, स्ट्रेसफुल फील नहीं कराना है, क्योंकि स्क्वेरल एक छोटा सा जानवर होने के बावजूद भी एक पूरा जॉयफुल एनिमल है। वो हर फेज को इंजॉय करता है। इसी समय मुझे कहानी याद आ रही है। कहानी कुछ इस तरह से है, जब श्री राम जी पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तब एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थर ले जाकर उस पर राम लिखकर और उस पुल में डाल रही थी। तब कुछ बड़े वानरों ने उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि तुम्हारे इतने छोटे पत्थर से क्या पुल बन जाएगा। तब उस गिलहरी ने कहा, और कहने वाले शब्द बहुत अच्छे थे कि हाँ, मैं मेरे इस करने से ये पुल पूरा नहीं होगा, पर मुझे संतुष्टि रहेगी कि मैंने इसमें कुछ तो योगदान दिया है। ये कहानियां अक्सर हमारे लोक कथाओं में प्रचलित है, हमारे दादी नानी के मुंह से हम सभी ने सुनी होंगी। तब वहां ये इसलिए नहीं बताई गई थी कहानी कि यहाँ गिलहरी को बताया गया, गिलहरी नहीं, उससे ली गई सीख को यहाँ बताया गया कि यदि आप चाहें तो एक बहुत छोटे जीव से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। स्क्वेरल जो है वो हमारी इनर जो ब्यूटी है उसको निखारती है, इंजॉयमेंट लाती है लाइफ में, हमें स्ट्रेसलेस करती है, हमें संतुलित करती है, हैप्पीनेस, ये सब जो क्वालिटीज हैं, ये सारी क्वालिटीज स्क्वेरल यानी कि गिलहरी में है, और हमें इस स्पिरिट से यही सीखना भी चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट योरसेल्फ। जी नहीं, प्लीज कंटिन्यू। नो मैम। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने पीडीएफ देखी है तो उसमें एक साइन बना हुआ है, दैट इज डॉलर। डॉलर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो छोटा सा फेस उसका ऊपर से शुरू होता है और फ्लिंग अ टेल, उसकी एक टेल बनी हुई है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि डॉलर का साइन जो है वो लिया गया है स्क्वेरल से। स्क्वेरल से ये साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा घूमने वाली मनी करेंसी है, और जो छोटी सी गिलहरी है वो भी बहुत ज्यादा घूमने वाली है। तब आप इस डॉलर के जो यूजेस हैं वो जान लीजिए। डॉलर की जो साइन है उसको आप ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड में अपनी रिस्ट की, ग्रीन पेन से हमेशा करना चाहिए, और उसके बाद कॉल करेंगे कि स्क्वेरल की जो प्रेयर है, इनवोक प्रेयर, वो आगे मैं बताऊंगी, वो बोलेंगे अर्ली मॉर्निंग। तो अब आपके पास अनएक्सपेक्टेड वे से मनी आना शुरू होगा। अगर आपको सडनली कुछ पैसों की जरूरत है, कई बार होता है कि हमें कुछ पैसे
इमिजिएटली चाहिए होते हैं, बट हमें ये समझ नहीं आता कि वो पैसा कहाँ से कलेक्ट होगा। तब आप स्क्वायरल को कॉल करेंगे, उस डॉलर के साइन को लेफ्ट हैंड पर ग्रीन पेन से बनाएं, अपनी जो मनी आपको चाहिए वो लिखें और इन्वोक करें स्क्वायरल को। वो वेज बनाती है कि आपको इस वेज से पैसा आ जाएगा। दैट नॉट मीन कि आपकी लॉटरी लग जाएगी या कहीं पड़ा हुआ पैसा मिल जाएगा, नहीं। वो एक तरीका बना देगी कि आप ये वाला काम करिए तो यहाँ से पैसा आपको सडनली मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि इस जो चिन्ह को जब भी आप बनाएंगे, या तो आप डेली जब भी बनाते हैं लेफ्ट हैंड पे या कहीं भी, या फिर कहीं नोट पर बनाकर रखते हैं, अपने वॉलेट में बनाकर रखते हैं, तब आप एक प्रेयर के साथ ही इसको बनाएंगे। आप एक कार्य और कर सकते हैं। कुछ स्विच वर्ड्स मैंने आपको सेंड किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके प्रिंट आउट लीजिए और उसको लैमिनेट कराकर छोटा छोटा ही सही लेकिन अपने वॉलेट में प्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से स्क्वायरल मदद करेगी आपकी मनी कभी खत्म ना हो, वो हमेशा रेगुलर और इरेगुलर वे में आता जाता रहे। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं बार बार प्रेयर की। प्रेयर कैसे करनी है स्क्वायरल से? आपको क्या करना है, एक ग्रीन कैंडल लेना है या फिर एक व्हाइट कैंडल। अगर आपके पास ग्रीन कैंडल नहीं है देन आपको व्हाइट कैंडल लेना है। अपने लेफ्ट हैंड पे वो कैंडल रखनी है, उसको प्लेस करना है। फिर उसके बाद अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड से ढककर प्रे करना है कि स्क्वायरल, अब मैं आपको इन्वोक करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। उसके बाद आप सिंपल कहीं पर भी उस कैंडल को जलाएंगे और प्रेयर कहेंगे, ओ मोस्ट टॉकेटिव ऑफ स्पिरिट, ever balanced and most nimble, leaping one, playful dancer on higher branches, clever trickster and cunning thief, who you gathers and stores in preparation for the lean time to come. Teach me the ways of remembering and forgetting, the ways of forests and cities, the way of joy and prudence. Praise to you, the great teacher. Praise to Squirrel. Praise to Squirrel. Praise to Squirrel. ये आपकी प्रेयर हुई और उसके बाद थैंक यू करना है उस स्पिरिट को और भूल जाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेयर करने के बाद आपको फील करना है कि जो आपने प्रेयर करते हुए मांगा है वो पूरा हो गया है, पूरा हो चुका। और हम अक्सर देखते हैं कि जो चीजें, कुछ गोल्स हम बनाते हैं या किसी चीज की इच्छा करते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तब हम सडनली उसको भूल जाते हैं। अभी पूनम जी ने लिखा है कि पीडीएफ में प्रेयर नहीं है। आपने लास्ट तक पीडीएफ पढ़ी ही नहीं। लास्ट में प्रेयर है, लास्ट पेज पर। और अगर नहीं है तो ये प्रेयर आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। आप इस प्रेयर को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे है, ओह आत्माओं की सबसे बातूनी, कभी संतुलित और सबसे फुर्तीला छलांग लगाने वाला, उच्चतम शाखाओं पर चंचल नर्तकी, चतुर, चालबाज और चालाक चोर, आप जो तैयारी में इकट्ठा और भंडार करते हैं आने वाले बुरे समय के लिए, मुझे याद करने और भूलने के तरीके सिखाइए। जंगल और शरीर के तरीके, जंगल और शहर के तरीके, आनंद और विवेक के तरीके। मैं आपको प्रणाम करती हूँ ओ महान टीचर या शिक्षक, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ऐसा कहते हुए आपको फुल ऑफ इमोशंस में बोलना है। जस्ट प्रेयर ऐसे पढ़ के नहीं बोल देनी है, जो लिखा है एज इट इज आपको फील करना है कि आपके साथ वो चीजें घट रही हैं जो आप स्क्वायरल से चाहते हैं। नाउ आज की जो समझाने का पार्ट था इतना ही था। इसके लिए आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपने जो ये स्विच वर्ड्स दिए हैं इनको एक ही पेज पे 4 को एक साथ में लेमिनेट करा के और पर्स में रख सकते हैं कि अलग अलग करवाएं? बिल्कुल ऐसे कराइए पूनम जी। जी। एक छोटे छोटे एक पेज पर निकाल लिए अपने सारे, फिर उनको कट करके आपस में पेस्ट कर लीजिए। तो एक ही स्क्वायर में आपके 2 स्विच वर्ड्स आ जाएंगे और ये पर्स में ज्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे। ठीक है। और इकट्ठा करके इसको आप जब इन्वोक प्रेयर कर लेंगे उसके बाद प्लेस करिएगा। ओके। ठीक है, अपने मनी बॉक्स में, अपने वॉलेट में, हस्बैंड के वॉलेट में, और अगर चाहे तो आप अपनी दीवार पर प्लेस कर सकते हैं जिससे आपको दिखते रहें। ओके मैम। ओके। ठीक है। जी बस थैंक यू। इतना ही था इसके बारे में। बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सब चीजें पीडीएफ में नहीं बताई जा सकती। थैंक यू मैम। जी, बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू। और इन्वोक जरूर कीजिएगा क्योंकि ये अच्छा टाइम है स्क्वेरल को इन्वोक करने का। श्योर मैम थैंक यू। अच्छा ओके टाइम जी। मतलब टाइम देखना है क्या मीनाक्षी जी? टाइम मीन्स देखिए, अभी सभी की लाइफ में वंडरिंग चीजें चल रही हैं, सभी की लाइफ में मिसमैनेजमेंट है। ठीक है। दिवाली का टाइम सफाई का होता है और हम डेली क्या करते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है करके दिमाग को पजल कर देते हैं। करते हैं ना। और जो जी। हमें एग्जैक्टली करना है वो हो ही नहीं पाता। देन आप क्या करें, अर्ली मॉर्निंग उठें और उठते ही स्क्वायरल को इन्वोक कर लें। मैं ऐसे ही कर रही हूँ आजकल। स्क्वायरल स्क्वायरल स्क्वायरल। अगर नहीं भी कर पाते, प्रेयर याद भी नहीं है, देन कॉल स्क्वायरल स्क्वायरल स्क्वायरल। और प्लीज मेरी हेल्प कीजिए आज का दिन मैनेज करने में। एंड रियली इट्स वर्थ इट। काम करता है क्योंकि मैं डेली वैसे ही कर रही हूँ। ठीक है। मेरी बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस होती हैं, प्लस घर भी है, दिवाली भी है। सब कुछ मैनेज करना इजी नहीं होता, लेकिन आप अगर करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि चेंजेस आते हैं। एक के बाद एक चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है। रचना जी आपने पूछा था पूनम जी। ठीक है। रत्ना जी मैंने नहीं हाँ पूछा जी। था, रत्ना जी ने, बट बहुत बेस्ट आइडिया है। जी हाँ जी। बट अगर इवनिंग में करेंगे, क्योंकि स्क्वायर जो है वो मनी इंक्रीजिंग के लिए भी है। आप इसको दिवाली तक कीजिए, डेली कर पाए तो बहुत अच्छा है। और लेकिन कॉल आप ये करने भी का बोले, टाइम, आप ये भी बोले कि वो रखते हैं और भूल जाते हैं, तो हम भी ऐसे ही नहीं करेंगे ना। नहीं देखिए, वो रखते हैं और भूल जाते हैं किस लिए? अच्छे के लिए। आप जानते हैं जितने भी पीपल और बरगद के पेड़ हैं सब के सब गिलहरियों की देन है। क्योंकि वो एक जगह से बीज उठाती हैं और दूसरी जगह जाके प्लेस कर देती हैं ओके। और उससे एक नई उत्पत्ति होती है। वो एक अच्छा गुण है उनका, बुरा नहीं। ठीक है जी। जी जी थैंक यू। यही हमें हर, अगर आप देखना चाहें, देखिए मैं क्या थी, मैं पर्सनली जाती हूँ और मतलब मुझे कुछ भी चीज नहीं पता चलती है। जब मुझे स्क्वेरल के बारे में पता चला तब मैंने कुछ स्क्वेरल्स को फॉलो करना सीखा। मतलब मैंने उन्हें फॉलो किया पार्क में जाके, कि घरों में फ्लैट्स में नहीं होती हैं। ठीक है। देन मैंने देखा और ये सारी क्वालिटीज स्क्वेरल में पर्सनली होती है। तो हर एक जीव से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। स्क्वेरल से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये जो इतना छोटा सा जीव होता है, ये बहुत छोटा सा,
और इसकी टेल जो होती है उससे दुगनी होती है। मीन्स उसको अपने से दुगना भार डेली उठाना पड़ता है। उसके बावजूद जब आप इसको देखेंगे ना तो बहुत ही प्यारी आंखें होती हैं इसकी, चमकीली सी, और हंसते हुए से दिखती है आपको हमेशा, फुर्ती में चलती हैं बहुत ज्यादा। ये चीजें होती हैं हमारी जीवों से सीखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आपके, कोई क्वेरीज होंगी, तब ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, और विद इन 15 और 20 मिनट्स मैं ये वीडियो भी आपको शेयर करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू।